Good morning, dear students. Good morning, sir. How are you? Fine, So sir. we are recording the lecture after many months, no? So the topic is total internal reflection. So I would like to review कि आपको पिछला क्या आता है. Yes, आप ग्लास के अंदर जब रे को ले गए थे, तो इंटरफेस ऑफ ग्लास एंड एयर, where ray will be bending or moving away. In this case. आपने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आपको लगा कि ये कंपैरेटिवली जरा डेंसर मीडियम है और ये कंपैरेटिवली रेयर मीडियम है. So why this is happening? It is coming towards the normal. Because speed of light is being reduced. Yes. तो आप ये कहते थे इसको refractive index of glass with respect to air. What is that? Sine of angle of incidence, that is here, and sine of angle of refraction, that is here. So comparatively here r is smaller than angle I. That's okay? Yes, sir. So इसको ये भी कहते थे speed is the ratio of speed of light in air, speed of light in glass. ये क्या होता था? 3 lakhs kilometer per second, that is this much meter per second. ग्लास में हो गया बेटा 2 into 10 to the power 8 meter per second. So result is 1.5. Shreya, can you tell me that what's the meaning of this when it's a 1.5? It means speed of light is being reduced or slower 1.5 with times. respect to air. Yes? This को हम ग्लास के केस में लें, तब क्या होगा ये? Let's see. I think it's visible to you. अब हम डेंसर मीडियम से यदि एयर में जाएं तो क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए, दैट्स एयर, विद रिस्पेक्ट टू वाटर. अब एंगल ऑफ इंसिडेंस जरा डेंसर मीडियम में बना है. मैं आपको इस बात पे जोर देना चाह रहा हूँ कि इसमें एक प्रायर कंडीशन आएगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कि लाइट शुड गो फ्रॉम कंपैरेटिवली डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. तो यहाँ पर आई किस मीडियम में बना? डेंसर मीडियम. और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन मीडियम रेयर. सो यहाँ पर आपके पास वैल्यू ये आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर साइन. यस, रिवर्सिबल हो गया ये. इसको उल्टा कर दिया हमने, देख रहे हैं आप? साइन आई साइन आर, साइन आर ऊपर जाएगा, साइन आई नीचे आएगा. नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर. तो यदि r इन केस अप्रोचेस टू 90 डिग्री, इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा. तो साइन r दैट इज साइन 90 विल बी 1. Yes, sir. तो ये रिजल्ट आपके पास 1 आ गया. तो आप देख लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम क्या आ रहा है आपके पास. इट्स अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल इज नथिंग बट इट्स द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर व्हिच angle of refraction will be what? 90. इस पे थोड़ी डिस्कशन करते हैं हम. Yes, I think it's understood by you. Yes, sir. Could you stop it? Now, dear students, we are whatever we have discussed, we'll be extending it. यहाँ पर आपके घर पे कोई पार्टी हो रही है. Yes. And this is a swimming pool. Okay? Yes, sir. और आप क्या देखना चाहते हैं? एक रेयर मीडियम है, पानी क्या है? डेंसर मीडियम है. Yes, dear students, here is the interface of water and air. मैं क्या बोल रहा था? घर में एक पार्टी चल रही है स्विमिंग पूल पे के बाहर. स्विमिंग पूल में नहीं, बाहर. ठीक है? और एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ बना? यहाँ. इसको मैं I1 का नाम दे रहा हूँ. R will be smaller or bigger? Gurpreet? R will be bigger. Yes. क्योंकि आप जब रेयर मीडियम में जा रहे हैं तो स्पीड लाइट की तेज होने वाली है. तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन will be now larger. Now, can you measure this angle from here also? Yes. Yes. Alternate interior angles. यदि मैं इसी पॉइंट से, इसी सोर्स से, सोर्स स्विमिंग पूल के अंदर लाइट्स लगी हुई हैं, एक बल्ब की केस ले रहा हूँ. ओके? अब आपको शायद ज्यादा अच्छा लगेगा. अब कहाँ जाएगी ये? फिर रिफ्लेक्शन होगा.
नाउ दिस इज R1, दिस इज R2. आपको क्या लगता है कौन सा एंगल बड़ा होने वाला है really? R1 और R2? देखो R1 कैसे बड़ा हो जाएगा, ये I1 था तो ये क्या आया I2, तो ये R2. तो आपको यहां से पता चल रहा है एंगल I बढ़ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया ना. Yes, sir. तो I2 here. Please don't mind, in India what happens? ये हमारी दीदी की शादी हुई और जो जीजू है वो थोड़ा अमूमन थोड़े से बड़े होते हैं. यस, तो छोटी दीदी छोटा जीजू, बड़ी दीदी बड़ा जीजू. यदि दीदी ये बड़ी है यस, तो जीजू भी तो वही बड़ा होएगा. ओके, Yes, sir. अब आप जरा ठीक है. लेकिन कोई ऐसी स्टेज आ जाएगी कि यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा 90 डिग्री. यहाँ R हो गया 90, तो इसको बोलेंगे क्रिटिकल एंगल. सो क्रिटिकल एंगल इज नथिंग बट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम्स 90 डिग्री इन द रेयर. तो अब आपके पास ये पहली कंडीशन ये है. यस, यदि सिंपल भाषा में बोलूं कि यदि ये एंगल उससे बड़े होने वाला एंगल और क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, अब इंस्टेड ऑफ रिफ्रैक्शन अब हो जाएगा रिफ्लेक्शन. उसी मीडियम में रे वापस आ गई. इसी का नाम है टोटल इंटरनल, जो आज का टॉपिक है. यस, तो जो बाहर लोग हैं जिसको ऑब्जर्व करेंगे, सपोज ऑब्जर्वर यहां पर है, तो ऑब्जर्वर को ये जो बल्ब है वो यहां कहीं नजर आएगा. So don't you think it is an optical illusion? Yes? इसको एक भ्रम लग गया कि बल्ब उधर है, लेकिन सोर्स ऑफ लाइट है, बल्ब इधर है. यस, ये कब होगा? पहली कंडीशन, लाइट मस्ट गो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर. दूसरी कंडीशन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल आपको समझ में आ गया? Yes, sir. राइट. मैंने कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं दी आपको क्रैमिक वाली, आपने इसको देख लिया. यस, सो दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल इल्यूजन एंड इट इज द परफेक्ट केस ऑफ टोटल इंटरनल Reflection. सबको क्लियर है? Yes, Can sir. you raise hand whom is clear? I won't be asking any question. I'm discussing one case now with you. Yes. So these are another case of optical illusion. What is happening over here? ये ट्री है, आपको विजिबल है? Yes, sir. तो ये रेगिस्तान का कोई इलाका है, ये सारी सैंड है. इट्स क्लियर? Yes, sir. इमेजिन कर लो. अब बताओ, एक पार्ट ऊपर वाला, एक वाला नीचे वाला. वैसे मैंने डी और आर लिखा हुआ है कि ऊपर वाला डेंसर मीडियम हो जाएगा, नीचे वाला रेयर हो जाएगा. कैन एनीबॉडी टेल मी कि वो डेंसर क्यों होगा और रेयर क्यों होगा? जब एयर सैंड के कांटेक्ट में आएगी तो वो हल्की होगी कि भारी होगी? हल्की होगी यार. इट विल राइज अप. यस, तो वो राइज अप होके अपर पार्ट में चलेगी. यस, और लोअर पार्ट में क्या हो गया? रेयर हो गया. अपर पार्ट में एयर ज्यादा हो गई, एयर मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए, तो वो मीडियम क्या हो गया? कंपैरेटिवली डेंसर हो गया. तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये खजूर का पेड़ है, ठीक है, राजस्थान में. यहां से एक रे आई, सीधा मैं क्रिटिकल एंगल ले रहा हूं. इट्स आई क्रिटिकल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम अप्रोचेस टू 90 डिग्री. अब ये वाला जो एंगल है ये नेचुरली उससे बड़ा हो गया कि नहीं? Yes, sir. तो इसका मतलब ये बड़ा हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो गया. किससे बड़ा हो गया? क्रिटिकल एंगल से. तो इंस्टेड ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन हो गया. Yes, sir. ऑब्जर्वर, मेरे को ऊंट बनाना नहीं है ना, तो मैं ऊंट के ऊपर एक बंदा फिट कर देता जो उसको ऑब्जर्व करता. यस, तो जो वो ताऊजी बैठे हैं ऊंट के ऊपर, उनको ट्री का टिप यहाँ नजर आएगा. क्या यहाँ पानी है? क्या ये रिफ्लेक्शन है? तो ये भी ऑप्टिकल इल्यूजन हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. In the case of, it's called mirage.
हिंदी में इसे बोलते हैं मरीचिका। यस, मरीची हिरन को जब एक भ्रम पड़ जाता है कि आगे पानी है, आगे पानी, बेचारे को पानी नहीं मिलता, तो वो भ्रम में है, ऑप्टिकल इल्यूजन में जी रहा है। So this is that. आप रेगिस्तान में कितने लोग गए हैं? Where have you? Are you from Rajasthan? Yes, sir. अच्छा, you're from Kota. No, sir. So, पर मैं इधर के लोगों को से डिस्कस कर देता हूँ कि केस आपने देखा होगा कि जब आप हाईवे पे जा रहे हो तो क्या देखते हैं आप? What do you observe? कि आपकी गाड़ी जा रही है, सामने से भी एक गाड़ी आ रही है। यस, अक्सर देखा जाता है जब बड़ा गर्म दिन होता है, जून मई का, यस, रोड इज हॉट, तो आपको लगता है कि सामने वाली जो वायर है, जो कार आ रही है, जो जीप आ रही है, उसके जो टायर से पानी में आ रहे हैं। यस, सड़क पे कुछ डैम्पनेस है, पानी है, तो जरा रिफ्लेक्शन होकर उसके टायर नजर आते हैं आपको सड़क पे। Yes, sir. अब आपको रिकलेक्ट करना पड़ा, तो वो भी पानी तो नहीं है, वो भी एक भ्रम है। तो वो भी क्या हुआ? जस्ट एनालाइज द सिचुएशन इन द सेम वे। व्हाट इज हैपनिंग हियर? रेगिस्तान में रेत थी, यहाँ पर क्या है? गर्म सड़क है, हॉट। ये डिपेंड कि आजकल कंक्रीट की रोड है कि तारकोल की है, व्हाट इज देयर। ये सामने से जो गाड़ी आ रही है, तो इसमें मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्रिटिकल एंगल ले लिया, 90 डिग्री हो गया। उससे ऊपर का एंगल लेंगे तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लग गया। तो जो जीप में आप बैठे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको इस गाड़ी के टायर नीचे नजर आएंगे कि नहीं? Yes, sir. इसका रिफ्लेक्शन गाड़ी का आपको नीचे नजर आएगा। यस, Yes. सो दिस अ सेम केस। अर्बन एरिया में आप ये देख लेते हैं, या रूरल एरिया में देख सकते हैं, हाईवे इज देयर, तो रेगिस्तान में ये होता था। तो ऑल आर द सेम थिंग्स। यस, Yes. इट्स अ ऑप्टिकल इल्यूजन व्हिच इज कॉल्ड total internal Reflection. refractive index of denser medium is reciprocal of the angle of side of incidence. Yes, तो पानी के केस में ये 4/3 है refractive index of water, so that is 1.33. so इसमें critical angle आता है 48.75. in the case of quartz glass, the better quality glass, the refractive index is 1.5, critical angle इसमें है 41.1. डायमंड में क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया। यस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्रिटिकल एंगल क्या हो गया? 24.2. यानी जो डिजाइनर्स हैं, जो डायमंड को डिजाइन करते हैं, यदि वो डायमंड के ऐसे कट लगाते हैं कि एंगल जस्ट एक्सीड्स द 24.41, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डायमंड के अंदर हो जाएगा। लाइट विल बी ट्रैप्ड। एक तो लाइट की स्पीड कम हो जाएगी डेंसर मीडियम में जाने से, दूसरा क्या होएगा? साथ साथ साइमल्टेनियसली लाइट विल बी ट्रैप्ड एंड वो थोड़ा ग्लिटर करेगा। यस, स्पार्कलिंग करेगा। वही चीज अच्छी लगती है, उसी चीज की कीमत है। अदरवाइज यदि कट गलत लग गया तो इट विल बी द डुप्लीकेट डायमंड। यू एग्री विद मी? Yes, sir. The diamond sparkle is there, that's because of the total internal reflection. मैं राइट प्रिज्म का ले रहा हूँ, राइट प्रिज्म का केस ले रहा हूँ। राइट प्रिज्म में एक एंगल राइट एंगल है। यस, अक्सर जो आपने प्रिज्म किए हुए हैं वो उसमें सारे एंगल 60 डिग्री के हैं। इसमें दो एंगल 45 के हो गए, एक 90 डिग्री का हो गया। यहाँ से रेज यदि जा रही है तो यहाँ मैं नॉर्मल ले रहा हूँ, ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा यदि नॉर्मल को कट करते हैं? कैन यू टेल? इट इज गोइंग टू बी 45 डिग्री। यस, तो ये 41.1 को एक्सीड कर गया, Yes, sir. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लगेगा कि नहीं? यस, सो लाइट इधर आ गई। सिमिलरली बी से चलेगी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ TIR लग गया, ये वापस आ गया। यस, तो इस केस पे हो गया। तो कुछ और भी आजकल बड़ा फेमस चल रहा है कि ड्रॉप के अंदर क्या होएगा। यस, there is a segregation is there, segregation, the splitting of white light, this is called dispersion. Yes, The refraction is there, dispersion is there. अब यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर क्या लग गया? TIR. Very nice. Yes. उसके बाद फिर the rainbow is formed like that. So three phenomena, optical phenomena is the process. Yes, refraction, dispersion and डायमंड का केस भी आप समझ गए। यस, एक लूमिंग भी केस होता है ऐसा, वो भी ऑप्टिकल इल्यूजन का केस है। यस, आई थिंक इट अंडरस्टूड बाय यू ऑल। नाउ विल बी ऑब्जर्विंग इट्स एप्लीकेशन व्हिच इज
very visible these days, and you should be enjoying that. Now we are coming to the application of the total internal reflection, and here I'm discussing here optical fiber. What is its internal structure is there? Yes, बेटा एक core होगी, ये comparatively high quality glass होगा, and इसका thickness आप देखिए, just like आपका बाल, मेरे तो जरा कम है बाल, एक लंबा बाल जिसकी थिकनेस कितनी है, mm में भी नहीं है, बहुत कम है, that is 10 nanometer to 100 nanometer. 1 nanometer is 10 power minus 9 meter. तो ये थिकनेस जो कोर की नजर आ रही है, ये उस फाइन ग्लास की बनी हुई है ऑप्टिकल फाइबर, यही है मेन चीज. यस, उसके इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं म्यू ले रहा हूं, आप इसको ले सकते हैं सपोज 1.52. यस, एंड जो चीज को कवर कर रही है, इसको सराउंड कर रही है, वो प्लास्टिक है या अनदर काइंड ऑफ ग्लास व्हिच इज हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अ बिट लोअर देन दिस वन. सपोज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.48 है. यस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता ना, क्योंकि वेलोसिटी यूनिट कट गया है. थैंक यू. और उसके बाहर एक बफर कोटिंग होती है जो उस सारे सिस्टम को स्ट्रेंथ में रखती है और इंटैक्ट रखती है, वो ये चीजें टूट ना जाए. यस, तो ये आज के नए जमाने की एक रिक्वायरमेंट है जिसका यूज कम्युनिकेशन में भी है, फॉर द डिस्टेंट ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर. यस, द होल यूनिवर्स इज नाउ गोइंग टू बी working on this. In the seas these are being laid, yes, in the ground it is there, without any distortion the message goes, audio and video message go from one place to the another place of the world. तो इसमें क्या होगा कि जो अंदर कौन सा मीडियम मैंने रखा, डेंसर मीडियम, बाहर क्या है, हाँ, तो यदि मैसेज को मैंने यहाँ से डालना है तो वो ट्रैप होगा कि नहीं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लगेगा, तो मैसेज ट्रैप हो जाएगा. हम कहते रहे बचपन से लेके लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, लेकिन इसमें आप फाइबर को जैसे मर्जी मोड़ो, मैसेज ट्रांसमिशन वैसे ही घूम जाएगा. आई थिंक आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा इस डायग्राम के साथ. इज ओके? यस, इज इट विजिबल टू यू ऑल? ऐसा है ये बाहर का पोर्शन क्लैडिंग, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मैंने आपको क्या बताया था, 1.48. फॉर एग्जांपल अंदर क्या बताया था, 1.52. सो लाइट इज कंप्लीटिंग दैट पैरामीटर, दैट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. तो लाइट ट्रैप हो गया, ये पाइप घूम गया तो लाइट ट्रैप हो गया इसके अंदर. यस सर. तो ये मैसेज हमारा यहाँ से यहाँ आ गया. पहले पेशेंट्स के अंदर पूरा कैमरा डालते थे अंदर स्टडी करने के लिए क्या प्रॉब्लम है. आजकल एक इस मच थिकनेस की एक हम ऑप्टिकल फाइबर डाल देते हैं, जिसको एंडोस्कोप भी बोलते हैं, कोलोनोस्कोप भी बोलते हैं. एंडोस्कोप्स आर इंसर्टेड ओरली इन द पेशेंट एंड इट गोज इन द esophagus, then the small intestine. The whole picture comes on the monitor and doctor can easily detect the case, yes, disease, and accordingly the medicine is given. If it is inserted rectally, so it studies the colon, is there any sort of cancer or tumor in that colon. Yes, I think you are getting me. Yes sir. So ये मेडिकल फील्ड में इसका एक यूज आ गया. कम्युनिकेशन में तो है ही है. कम्युनिकेशन इज बेटर नाउ. 5G and all that are working with the help of optical fiber. Yes, I think the topic is understood by all. Yes sir. So enjoy the topic. Wish you all for the forthcoming exams. Yeah, I'm sure that you'll be doing pretty well over there. God bless you all. Enjoy. Thank you sir.